महाभारत लिखने के लिए गणेश जी द्वारा अद्भुत शर्त। यह प्रसंग महाभारत के आदि पर्व के प्रथम अध्याय में आता है, जब महाभारत का दिव्य ज्ञान वेद व्यास जी के हृदय में प्रकाशित हुआ। यह महाभारत महाकाव्य समस्त वेदों का सार है, जिसमें समस्त उपनिषद अरण्यक का ज्ञान है, जिसमें समस्त नीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र, सामाजिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, धनुर्विद्या, सारे के सारे ज्ञान इसमें सम्मिलित हैं। अब इतने बड़े महान काव्य का रचना तो वेद व्यास जी ने किया, लेकिन अब इसका लिखने का काम कौन करे, इसको लिपिबद्ध कौन करे? तो इसके लिए ब्रह्मा जी उनको सजेस्ट करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि संसार के बड़े से बड़े कवि भी इस काव्य से बढ़कर कोई रचना नहीं कर सकेंगे। ठीक वैसे ही जैसे ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास तीनों आश्रम अपने विशेषताओं द्वारा गृहस्थ आश्रम से आगे नहीं बढ़ सकते। मुनिवर, अपने काव्य को लिखवाने के लिए तुम गणेश जी का स्मरण करो। तो इस तरह सिद्धि विनायक गणेश जी का स्मरण किया जाता है। और व्यास जी का जब स्मरण करते हैं तो स्मरण करते ही भक्त वांछा कल्पतरु विघ्नेश्वर श्री गणेश जी महाराज वहां आते हैं, और जहां व्यास जी विद्यमान थे। व्यास जी ने गणेश जी का बड़े आदर और प्रेम से स्वागत सत्कार किया, और जब वे बैठ गए तब उनसे कहा, गणनायक, आप मेरे द्वारा निमित्त इस महाभारत ग्रंथ के लेखक बन जाइए। मैं बोलकर लिखाता जाऊंगा, मैंने मन ही मन इसकी रचना कर ली है। यह सुनकर विघ्नराज श्री गणेश जी ने कहा, व्यास जी, यदि लिखते समय क्षण भर के लिए भी मेरी लेखनी ना रुके तो मैं इस ग्रंथ का लेखक बन सकता हूं। यह शर्त रखा कि क्षण भर भी मेरी लेखनी ना लिखे, तो इस तरह आप धारा प्रवाह बोले और मैं धारा प्रवाह लिखूं। व्यास जी ने भी गणेश जी से कहा। व्यास जी ने अब उनके लिए भी शर्त रखा कि अगर ठीक है, अगर आप ये शर्त रखते तो मेरा भी एक शर्त है, सुनिए। बिना समझे किसी भी प्रसंग में एक अक्षर भी ना लिखिएगा। गणेश जी ने ओम कहकर स्वीकार किया और लेखक बन गए। तब व्यास जी भी कुतूहल बस ग्रंथ में गांठ लगाने लगे। वह ऐसे ऐसे श्लोक बोल देते जिनका अर्थ बाहर से दूसरा मालूम पड़ता और भीतर कुछ और होता। इसके संबंध में प्रतिज्ञा पूर्वक श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि ने यह बात कही है। देखिए, महाभारत ग्रंथ क्या है कि इस ग्रंथ में 88,000 श्लोक ऐसे हैं जिनका अर्थ मैं समझता हूं। वेद व्यास जी बोल रहे हैं, सुखदेव समझते हैं और संजय समझते हैं या नहीं, इसमें संदेह है। मुनिवर, वे कूट श्लोक इतने गूथे हुए और गंभीर अर्थक हैं कि आज भी उनका रहस्य भेदन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका अर्थ भी गूढ़ है और शब्द भी योग वृत्ति और रूढ़ वृत्ति आदि रचना वैचित्र के कारण गंभीर है। स्वयं सर्वज्ञ गणेश जी भी उन श्लोकों का विचार करते समय क्षण भर के लिए ठहर जाते थे। इतने समय में व्यास जी भी और बहुत से श्लोकों की रचना कर लेते थे। तो यह अद्भुत शर्त महाभारत लिखने के लिए गणेश जी ने रखा, और काउंटर शर्त जो है वो वेद व्यास जी ने रखा। गणेश जी ने शर्त रखा कि आप क्षण भर भी बोलने में रुकेंगे नहीं, और वेद व्यास जी ने कहा कि आप बिना समझे इसको लिखेंगे नहीं। और इस तरह यह महाभारत की रचना की गई। हरे कृष्णा।